देखिए हेमंत, निफ्टी की तुलना में बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि उसका ताज़ा तरीन ब्रेकआउट था और एक डिफरेंशियल था निफ्टी और निफ्टी बैंक में, और वो डिफरेंशियल भरने का निफ्टी बैंक में ज़्यादा पोटेंशियल था। आपने जिस एवरेज का जिक्र किया दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, तो वो 10,880 तो लोड जोन के आसपास निफ्टी था। वो लोड इसके ऊपर नहीं है। ये ऑप्शंस के आंकड़े आपके स्क्रीन पे हैं। कल पुट्स में अगर आप देखें कोई मेजर अनवाइंडिंग नहीं हुई। कल हेमंत हमारा टारगेट ही अगर आप देखें ऑलमोस्ट अचीव हो गया था 23,050 का। तो उसके बाद अमूमन ऐसा होता है कि एक्सपायरी डे या फिर उससे पहले थोड़ा सा जब टारगेट अचीव हो जाए तो इंडेक्स शेड होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप चार्टिकली देखें, क्योंकि मैं सिंपल मूविंग एवरेज यूज करता हूं तो मैं डिफाइन करता हूं। बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, याद रखिए निफ्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग बेस आता है 22,200 और 22,354, ये पुट राइटर हैं। और याद रखिए इसके थोड़ा सा ऊपर एग्जैक्टली 22,454 पे हमारा है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी निफ्टी बैंक में जब तक 22,200 वॉलेट ना हो, जब तक 22,300 वॉलेट ना हो, ये पूरा 250-300 पॉइंट है क्लस्टर, वॉलेट ना हो, तब तक मंदी खेलने या फिर मंदी सोचने के बारे में भी आपको प्रयास नहीं करना चाहिए। अभी ये इंडेक्स अबव 22,500 बाय है। जो मैंने निफ्टी पर रणनीति बनाई ना कि बाय कब करना चाहिए, उसका मेजर इंडिकेटर बैंक निफ्टी ही रहेगा। याद रखिए हेमंत, अगर ये इस जोन को होल्ड कर रहा है 22,500 को, 22,600 को, तो ये ओवरशूट कर सकता है 23,050 तक और इवन 23,100 तक, यानी कल के हाइस तक। स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में है। लॉन्ग अगर करना है, अगर प्रिफर्ड अगर आप मुझसे इंडेक्स पूछे हेमंत, तो वो बैंक निफ्टी रहेगा इन कंपैरिजन टू निफ्टी। तो स्ट्रांग है, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा कि हम देख लें कि ये 22,500, 22,454, 22,300 के जोन के ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करे। उसके बाद इसका लाइकली ट्रेजेक्टरी ऊपर की तरफ 23,050, 23,100 दिखती है, क्योंकि वहीं पे सबसे बड़ा कॉल राइटर है 23,000 के जोन में। जो मैंने पोल किया हेमंत, उसमें जो अधिकतर एनालिस्ट थे वो ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक बैंक निफ्टी को लेके नजर आए। डायरेक्टर साहब प्लीज जरा बैंक निफ्टी का पोल का आंकड़ा लेके आइएगा। यहां पे एक बड़ा मैंडेट हेमंत, जो 22,600 से 22,800 की ट्रेजेक्टरी है, यानी कल के हाइस के बेहद नजदीक एक्सपायरी होने की 50% एनालिस्ट ने यहां पर इंटेंशन जाहिर करी है। 30% मानते हैं कि उससे थोड़ा सा नीचे का क्लस्टर 22,400 और 22,600 के जोन में हो सकता है। बहुत कम मानते हैं कि 22,200 यानी वो 100 डेमा का जोन, और बहुत बहुत कम मानते हैं कि हम एग्जैक्टली डेलो के आसपास बंद होंगे, जो है 22,000 और 22,200 का जोन। हेमंत, ठीक बात है। चलिए, तो रणनीति आपने बताई, लेकिन आज फिर वो डेडली कॉम्बिनेशन है वीरू, आपका हमारा इम्तिहान लेने की सोची है हमारे गैस कोऑर्डिनेशन विभाग ने। शुभम अग्रवाल साहब, राजेश अग्रवाल साहब और राजेश सतपुते जी, तो दो सरनेम कॉमन, दो पहले नाम कॉमन, लेकिन ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं हम हर बृहस्पतिवार, और इस बृहस्पतिवार को भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। बताइए आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं कल शाम को घर में बैठा था, जब लाइनअप आया हमारा, जब शेड्यूल आया, तो मेरे को यही लगा कि गब्बर भी अगर आप देखें, अगर कालिया से पूछता होगा कि बता CNBC आवाज पे कितने आदमी थे, तो कहता हुजूर आदमी तो 3 थे लेकिन कंफ्यूजन बहुत था, क्योंकि नाम 4 थे, 2 अग्रवाल 2 राजेश। तो बिल्कुल वही है। सही बात है, ठीक बात है। लेकिन अब हमारे दर्शक भी इससे आदी हो गए हैं, आप देखिए, और मजा आने लगा है बृहस्पतिवार को इन तीनों को एक साथ देखकर। देखिए तीनों द 3 वाइज मैन, तीनों मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, और ये देखिए ये जो खुशी है, ये इससे बढ़िया आगाज नहीं हो सकता किसी शो का। सब चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, सब हैप्पी हैं, और आपको बताएंगे आज की रणनीति क्या होनी चाहिए। शुभम अग्रवाल जी से शुरुआत करते हैं। इनके पीछे हरियाली मुझे खूब नजर आ रही है, और इनका ये वाला फ्रेम मेरा फेवरेट फ्रेम है। इतनी ग्रीनरी सुबह सुबह या तो किसी बाग में देखने को मिलती है, या फिर शुभम जी के बैकग्राउंड में देखने को मिलती है। शुभम जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपका व्यू आज की मार्केट पर, और आपका एक टॉप कन्विक्शन कॉल भी दीजिए। शुभम जी, आपको बता दूं, ये हमारे अब थर्सडे के एक्सपायरी के डॉक्टर भी हैं, तो ये आपको बताते हैं एक्सपायरी कैसी होने वाली है। बताइए शुभम जी। गुड मॉर्निंग हेमंत जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो मैं बाजार का व्यू दूं उसके पहले, ये जो फ्रेम पे आपने जो पहला दिन कमेंट किया था, मेरा प्लान एक्चुअली यहाँ से शिफ्ट करके कहीं और सेटअप करने का था,
बट पहला दिन जो आपने कमेंट किया था उसके बाद मैंने ये फ्रेम को यहीं पर परमानेंटली फिक्स करवा दिया अपने ऑफिस में। तो ये जो हरियाली वाला जो बैकग्राउंड है वो जब से हमने शुरू किया है तब से बाजार में भी हरियाली है और आज का व्यू भी हरियाली ही है। तो निफ्टी की अगर हम पहले व्यू की बात करें तो मुझे लगता है कि निफ्टी में 10,750 के आसपास का आज एक्सपायरी का एक्सपेक्टेशन है, जो राइटर्स के जो डेटा के पर्सपेक्टिव से अभी तक जो दिख रहा है। बस बैंक निफ्टी एक खाली कंसर्न पॉइंट है, बिकॉज बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो कल पूरे गेन को लूज कर गया और जिस तरह से एक अपर शैडो फॉर्म हुआ है तो उसके बाद थोड़ा सा वहाँ पे कंसर्न्स है और लो क्वालिटी बैंक्स चल रहे थे। बट रिसेंटली हमने देखा है कि बैंक से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला है, तो 22,500 के आसपास बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का एक्सपेक्टेशन है। बट अगर स्टॉक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन फिर भी बना रहेगा और एक जो आज मेरा पिक है वो है सीमेंस पे। और सीमेंस को अगर हम देखें तो ज़्यादा चर्चा में नहीं रहा है स्टॉक, बिकॉज बहुत ज़्यादा मोमेंटम कभी देखने को नहीं मिला था। लेकिन 4 दिनों पहले जो एक ब्रेकआउट हुआ था वहाँ पे वो काफ़ी कन्विंसिंग एक ब्रेकआउट था, बिकॉज एक कंसोलिडेशन के बाद वो ब्रेकआउट देखने को मिला था और अब पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से वो कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट के बाद एक जनरल फिनोमेना है इस तरह का कंसोलिडेशन और फिर से यहाँ से एक अपमूव देखने को हमें मिलना चाहिए। तो सीमेंस का 1200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन को खरीदने की राय है। 48 का यहाँ पे टारगेट होगा और 22 रुपये पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके चलिए, तो सीमेंस फिर लौट के आया है और यहाँ पे आज इसे ऑप्शंस के थ्रू खेलना है। तो थोड़ा सा अगर आप देखें, आप ऑप्शंस में जाएंगे तो सेफ रहते हैं। टारगेट करीब करीब 48 का सीमेंस की इस कॉल का, 1200 की कॉल का, और स्टॉप लॉस 22 पे लगाइए और ट्रेड कीजिए। 32 रुपये पे ट्रेड कर रही है। एक और कन्विक्शन कॉल लेते हैं, टॉप कन्विक्शन कॉल राजेश सतपुते के हमारे साथ हैं। राजेश, आपकी राय क्या है? आपका टॉप कन्विक्शन कॉल क्या है? किस पे फोकस करेंगे, किस स्टॉक पे फोकस करेंगे? गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग हेमंत। वीरेन, देखिए मुझे लगता है कि एक अच्छा समअप हेमंत ने यहाँ पे दिया कि अच्छी बढ़त के बाद बाजार पॉज ले रहा है, थोड़ा सा रुक रुक के चल रहा है। इट डजंट मीन कि यहाँ पे कोई ट्रेंड रिवर्सल है या यहाँ पे बड़ा पैनिक होगा। इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग होगी। मुझे लगता है यहाँ पे वीरेन सेक्टरल रोटेशन थोड़ा सा दिखेगा एट दिस लेवल, और जो फार्मा सेक्टर, जो लो बीटा सेक्टर है, जो अभी तक पूरा ठंडा पड़ा था पिछले, मुझे लगता है एक सीरीज से, उसमें थोड़ी बहुत हलचल अभी फिर से शुरू होगी। तो उसमें से मेरा जो आज के लिए बेट होगा वो रहेगा सन फार्मा। सन फार्मा विल बी अ बाय। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 474 का एंड टारगेट है 504। तो दवा की बात कर रहे हैं, देखिए राजेश जी, सुबह सुबह